हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट यार। मुझे पता है काफी दिन हो गए और मैंने दिवाली की बहुत ज्यादा छुट्टियां मना ली है। बट आई होप कि आपने भी ज्यादा छुट्टी मनाई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ाई भी छोड़ दी है। बिकॉज आपका टेंथ है, हालांकि मेरा टेंथ नहीं है। एंड आई होप कि आपने मेरे प्रीवियस जितने भी सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो आपने देख लिए हैं। ठीक है, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आई वॉन्ट यू गाइज टू पहले वॉच दैट एंड देन कम टू पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज उससे आपका फ्लो बना हुआ रहेगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं, तो आई होप एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू री सॉरी like, share, and subscribe my channel. So, let's get started with our next topic or next lecture on the electoral processes. So, the नाम से ही पता चलता है that there is election involved. एंड अब हम क्या करेंगे ना, हम देखेंगे कि इंडिया में इलेक्टोरल प्रोसेसेस कैसे होते हैं। एक होता है इलेक्शन और एक होता है इलेक्शन कंडक्ट करने में उसको क्या प्रोसेस लगती है वो। तो इलेक्शन तो क्या है वो तो हमें पता है, क्यों है वो हमें पता है। इलेक्शन कंडक्ट कैसे होती है, उसका प्रोसेस क्या है, हमें वो इस चैप्टर में। तो अभी हमें रिसेंटली पता है दैट महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में इलेक्शंस होने वाले हैं और उसको इलेक्ट कौन करवाता है, पूरा जो भी करना होता है मैनेजमेंट, वो कौन करता है, हमें पता चले। तो देखिए, जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है विच इज कॉल्ड एज इलेक्शंस। अगर आपके इलेक्शन फ्री, फेयर एंड रिलायबल नहीं है, यू हैव नो राइट टू कॉल योरसेल्फ द डेमोक्रेसी। बस डेमोक्रेसी होने के लिए आपको ये होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और उसके अलावा इलेक्शंस में जो खड़े होते हैं वो कैसे होने चाहिए, वो एफिशिएंट होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप एकदम चोरों चकारों वाला काम करो और फिर आप उठ के बोल दो कि हम पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं। हालांकि there is some amount of crime in politics and there is politicization of crime and criminalization of politics। ये दो जो चीज है वो आपको आगे जाके पता चलेगी अगर आप हायर स्टडीज में जाओगे तो। बट अभी आपको समझने की जरूरत नहीं। अपार्ट फ्रॉम इट, अब ये सारी चीजें कंडक्ट कराने के लिए वी नीड अ कमीशन, और वो कमीशन को बोलते हैं हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके बाद दो इलेक्शन कमिश्नर के अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट इजीली ऑन द अकाउंट ऑफ एनी पॉलिटिकल रीजंस। मीनिंग क्या है कि अभी देखो, यू कैन नॉट लेट पॉलिटिक्स एंटर इलेक्शन कमीशन का काम, क्योंकि इनका काम होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराना। अब देखो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज में इंटरफेयर करने लग जाएंगे तो फिर हमारी डेमोक्रेसी के नाम पे क्या सैंक्टिटी रह जाएगी, कोई नहीं रह जाएगी ना। तो इसीलिए आप जब भी देखोगे तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एक इलेक्शन कमीशन को, और ना ही कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर। ठीक है, और उसको आप इजीली उसके पोस्ट से भी नहीं हटा सकते। दिस इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। There is separate provision made for expenses of election commission. The election commission does not have separate staff, government officer, teachers and other employees help। मतलब कोई सेपरेट स्टाफ नहीं होता इनका। जितने भी देखो टीचर होते हैं इलेक्शन ड्यूटीज पे, है ना, बहुत सारे गवर्नमेंट स्टाफ होते हैं जो इलेक्शन ड्यूटीज पे होते हैं। तो कोई अलग से हम इनको स्टाफ प्रोवाइड नहीं करते ड्यूरिंग इलेक्शन, यही सब लोग काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन help election commission to execute the process of election। फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट। आप वोटर लिस्ट प्रिपेयर करोगे तभी तो जाके वोट करोगे। वैसा तो नहीं है ना कि कोई भी आया उठ के उसने वोट कर दिया और हम वो काउंट करेंगे, वो लीगल मानेंगे, ऐसा नहीं होता है। देर आर सर्टन कंडीशंस फॉर यू टू वोट इन द इलेक्शन प्रोसेस, एंड उसके लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। ठीक है, तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज एंड हैज राइट टू वोट। अभी देखो, एक तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, दूसरा 18 ईयर होना चाहिए। टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट, सिटीजन्स नेम मस्ट बी इन द वोटर्स लिस्ट। It is the responsibility of Election Commission to prepare a list of eligible voter, update the existing voter list, and include the names of the new voters.
इलेक्शन कमीशन हैज द अथॉरिटी टू इशू आइडेंटिटी कार्ड्स टू द वोटर्स, मतलब अगर आप वोट करने जाते हो तो यू हैव टू हैव वोटर आईडी कार्ड। फिर दूसरा क्या है, डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ द इलेक्शन। ऑफ कोर्स, और कौन डिसाइड करेगा? इलेक्शन कमीशन ही तो डिसाइड करेगा ना, किस रीजन में, किस फेज में, किस एरिया का इलेक्शन होना है। ठीक है। द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इज entirely responsible. The election commission decides on when to conduct elections and how many stages to hold the election in every state. तीसरा क्या है, स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। अब चलो वोटर्स भी आ गए, ठीक है, कि कौन कौन वोट करेंगे। फिर दूसरा आ गया कि हमें डेट्स भी मिल गई। अब जिसको वोट डालना है वो लोग भी तो होने चाहिए ना, तो वो भी कौन दिखता है? वो दिखता है इलेक्शन कमीशन। कि अगर आप इलेक्शन में खड़े होते हो तो क्या आप सही कैंडिडेट हो, नहीं हो, आपके नाम पे कोई एफआईआर है, कोई पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, अगर आप डेब्ट में हो, क्या हो, ये सारी चीजें देखेगा कौन? एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन। आफ्टर देयर इलेक्शन डेट्स आर डिक्लेयर्ड, एवरी पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट्स कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट इलेक्शंस। Some candidates contest the elections independently without the support of any political party. मतलब अगर मैं चाहूँ तो बिना पॉलिटिकल पार्टी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करके मैं इलेक्शन में खड़ी हो सकती हूँ। टू फिल द एप्लीकेशन व्हिच इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ओन सेल्फ, द इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनीज all the elections and allows the eligible candidates to contest elections. चौथा क्या है, give recognitions to political parties. We have multi-party system in our country. New parties can be formed. Split in parties results in formation of new parties. All political parties are required to be recognized by election commission. ऐसा नहीं है कि आज मैंने बना दिया, समझो महिला सभा बना दिया, तो ऐसा नहीं है कि ये नाम मुझे मिल जाएगा और मेरी पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। मुझे रेजिग्नेट रिकग्निशन मिलनी चाहिए किससे? इलेक्शन कमीशन से, दैट यस योर पार्टी इज एलिजिबल एंड योर पार्टी इज ओके। आपने किसी और पार्टी का नाम चुराया नहीं है, ना आपने किसी पार्टी का सिंबल चुराया है, एंड हेंस आप एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हो। तभी जाके मैं इलेक्शन में अपनी पार्टी खड़ी कर सकती हूँ, वरना नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन ऑल्सो अलॉट्स इलेक्शन सिंबल्स टू द पॉलिटिकल पार्टी। जैसे बीजेपी का क्या है? कमल। कांग्रेस का क्या है? सबका हाथ, सबका साथ, सबका विकास, whatever. ठीक है। टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस, the election commission has the responsibility of resolving any disputes that may rise regarding the elections, accordingly to declare any candidate as disqualified or conduct the election in the particular constituency is the responsibility of the election commission of India. ठीक है। अब देखना, श्याम शरण नेगी जो है हिमाचल प्रदेश से है और वो पहले वोटर है इंडिया के जिन्होंने वोट डाला था 25 अक्टूबर 1951 को इन लोकसभा इलेक्शन। मतलब सोचो कैसा रहा होगा कि हम हमारे आजादी के बाद पहली बार इलेक्शंस कंडक्ट करवा रहे हैं और ये है हिमाचल प्रदेश के जिन्होंने पहली बार वोट करा। ठीक है। तो अब देखते हैं कि प्रोसेस क्या है इलेक्शंस का, क्यों होता है हमें पता है, बट प्रोसेस क्या है उस चीज का हम वो देखेंगे। ओके। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फॉर एग्जाम्पल समझो ये हमारा महाराष्ट्र है, ठीक है। तो महाराष्ट्र को हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि हमें मिलेगी कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी भी जो डिसाइड होती है वो डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल अब समझो कि मुंबई में समझो 10 लाख लोग हैं, ठीक है, पूरे मुंबई में। अब ये हेवीली पॉपुलेटेड है, 10 लाख तो मैं बहुत कम कह रही हूँ। और वही एक नागपुर करके सिटी है जिसमें सिर्फ 5 लोग रहते हैं, ठीक है। तो क्या 5 लोग के लिए एक कैंडिडेट होना अप्रोप्रिएट है या नहीं है, और 10 लाख के लिए एक कैंडिडेट अप्रोप्रिएट है क्या? नहीं है। तो हम सिटी वाइज इसको डिवाइड नहीं कर सकते, हम पॉपुलेशन वाइज डिवाइड करेंगे। हम डिसाइड करते हैं कि फॉर एवरी 10 लाख पीपल देयर हैज टू बी वन रिप्रेजेंटेटिव। तो मतलब ये 10 लाख, भले ही इतनों से जगह पे 10 लाख रह रहे हैं, तो यहाँ से एक कैंडिडेट के लिए एक सीट होगी। कितने भी लोग इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, बट जीत के सिर्फ एक आएगा इतने से एरिया के लिए। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र के कोई तो रीजन में जब इतना पूरा रीजन मिलाओगे तब जाके 10 लाख लोग रह रहे हैं, तो इस पूरे रीजन के लिए, इस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक इंसान खड़ा होगा और जीत सकता है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाएंगे, फिर हम फाइनलाइज करेंगे वोटर लिस्ट के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर है, और फिर वो वोटर लिस्ट निकालेंगे। नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटनी ऑफ द नॉमिनेशन। फिर जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हैं वो इलेक्शन कैंपेन करेंगे, फिर वोटिंग होगा, फिर वोट्स काउंट होंगे, फिर इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे। और फिर अगर कोई भी डिस्प्यूट खड़ा होता है या कोई भी एलिगेशंस लगते हैं तो उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। कौन कोशिश करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
restructuring the constituent restructuring the constituency. The total number of members in Lok Sabha are 543. How are these numbers elected? Every member represents one constituency. It means that 543 constituencies of Lok Sabha. Creating constituencies responsibility of the Delimitation Commission of Election Commission. The Delimitation Commission does not succumb to any pressure while restructuring the constituency. Restructuring कैसे होगा किसी constituency? जब population change होता है तो आपको करना पड़ता है delimit और आपको जरूरत पड़े तो नई constituency बनाने की जरूरत पड़ सकती है. What is a code of conduct? To ensure free and fair elections in India, the Election Commission has adopted several measures. The code of conduct is one of the measures adopted by the Election Commission. In the last few decades, Election Commission has used its power to control malpractices during elections. अब आप क्या क्या सोच सकते हो? चलो किसी को पैसे दे दिए, लिफाफे में 500 रुपया दे दिया, दारू की बोतल दे दी, चिकन दे दिया. ऐसी बहुत सारी चीजें ना लोग देते हैं सो दैट वो आपको वोट करे. तो इसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो सतत प्रयास कर रहा है कि जो भी इलेक्शंस है उसके टाइम पे कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो ब्रेक ना. अब जैसे समझो यहाँ पे बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन है. तो बिफोर इलेक्शन बीजेपी एंड शिवसेना कैन नॉट अनाउंस के हम आपको आफ्टर इलेक्शन जो है, जैसे जब डेट्स बाहर आ जाती है ना उसके बाद आप पॉपुलस चीजें नहीं डिक्लेयर कर सकते. पॉपुलस मतलब कि जैसे अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो हर बच्ची को हम 5 लाख देंगे. अब ये सारी चीजें नहीं बोल सकते. इसका मतलब है कि आप कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट कर रहे हो. Due to the strict observance of the code of conduct, the last few elections, the common voters have become more confident कि हाँ अगर इलेक्शन कमीशन इतना प्रॉमिसिंग है, इतना काम कर रहा है तो मतलब जितने भी इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी सही होंगे. Challenges in conducting free and fair elections. If we take into account the size of our country and the number of voters, conducting elections becomes truly challenging task. The election commission has to work in accordance with the law while dealing with these challenges. Some of the challenges are mentioned below. मिसयूज ऑफ मनी, ये तो आपको पता ही है कैसे मिसयूज होता है. फिर मैनी पॉलिटिकल पार्टी गिव इलेक्शन टिकट्स टू कैंडिडेट विद क्रिमिनल बैकग्राउंड. जब मैंने कहा था ना कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की मैं बात कर रही हूँ, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की मैं बात कर रही हूँ, तो मेरा मतलब था ये कि बहुत सारे क्रिमिनल लोग जो है वो पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं. अनदर मेजर चैलेंज इज वायलेंस ड्यूरिंग द इलेक्शन. जैसे अब बंगाल में जाओगे तो बंगाल की जो हालत है वो बहुत बुरी है. वहां पे इलेक्शंस के पहले टीएमसी और बीजेपी के वर्कर्स के बीच में कुछ ना कुछ हो ही जाता है. आपको बीजेपी के वर्कर्स लटके हुए मिलेंगे, कटे हुए मिलेंगे. ऐसा चीज हो रहा है वेस्ट बंगाल में. ठीक है. फिर उसके बाद हम देखते हैं, एक मिनट हाँ. देखो थोड़ा सा ही बचा है ना, ये तो तुम्हारा चैप्टर ही कितना फटाफट हो गया. देर इज नथिंग टू वरी अबाउट. दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल. ओके. एंड दिस इज ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो आपको पहले से ना पता हो. बस आपको इंग्लिश में लिखना है, उस चीज को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना है उस चीज. All political parties should help Election Commission to control the violence to retain a continuing influence on the politics. Leaders have election tickets to their own relatives. This practice creates a family monopoly. कौन सी पार्टी आपको याद आती है जब मैं बोलूँ फैमिली मोनोपोली? है ना? बताओ कौन याद आता है आपको? याद करो. Electoral reforms. Election is continuous process. The future democracy depends on the elections. Electoral process become reliable if election processes get improved. Some reforms are suggested below. ठीक है. To increase participation of women in politics, political parties should give 50% of candidature to women. अब इसमें होता क्या है ना, कुछ नहीं होता. अगर 50% सीटें अगर women के लिए रिजर्व है तो खड़ी वो रहेंगी, फिर सारा जो डिसीजन मेकिंग है वो उसका हस्बैंड लेगा. तो जो विमेन है उनको एक्चुअल में कोई पावर नहीं मिल रही उनके बिहाफ पे. जैसे पंचायत है, पंचायत सीरीज में जो बताया गया है वो एक्चुअल केस है इस चीज का. पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट गिव कैंडिडेट्स टू कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड. पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है. द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस to ensure that parties will not misuse money and mismanagement of money during the elections. Representation of People's Act should be amended so that candidates have criminal background would not be able to participate. देखो ये होता है हमारा बैलेट सिस्टम और ये होता है हमारा वीवीपैट. अब ये महाशय को लोड हो जाने दो, तब जाके मैं आगे कुछ बताऊंगी.
क्या है इसकी दिक्कत क्या है ना, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट नोट वाले ना ऐसे है कि ये मतलब हमें अपने कस्टमर नहीं मानते, जो मैकबुक वाले हैं उन्हें ही अपना कस्टमर मानते हैं, अब तो मुझे ऐसा ही लगने लगा है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी स्टडीड द इलेक्टोरल प्रोसेस फ्रॉम वेरियस एंगल्स, इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपका ये चैप्टर निपटाया है। वाई 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 मैंने बहुत ही शॉर्ट में ये वाला चैप्टर आपका निपटाया है। शॉर्ट में इसलिए निपटाया है बिकॉज नॉट डिफिकल्ट, पहला चैप्टर थोड़ा सा था डिफिकल्ट, और हेंस उसमें जरूरत थी दो पार्ट बनाने की, इसमें जरूरत नहीं थी तो मैंने नहीं बनाया। अदर देन दैट अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये मेरा जो है ये थोड़ा पागल हो गया है। ओके, तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो। और अगर आपके कोई भी सजेशंस है मेरे लेक्चर के टीचिंग स्टाइल के लिए या जो भी है, वो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, सो दैट मैं अपने में इम्प्रूव करूँ। आई नो द कैमरा क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क, ऑल्सो द वॉइस इज लिटिल बिट here and there, but as soon as I you know get a hang of this thing, I will try and come up with lectures which are more interactive, which are more interesting to teach in an interesting manner, और आपको अच्छा भी लगेगा। तब तक के लिए all I want is your support and your love. So in case आपको मेरा लेक्चर, तो प्लीज आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, ये देखिए, चलो मिलते हैं बहुत ही जल्द। शुभ रात्रि अगर आप शाम को देख रहे हो, गुड मॉर्निंग अगर आप सुबह देख रहे हो, और अगर दिन के टाइम पे देख रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करिए। समथिंग इज रॉन्ग विथ माई लैपटॉप। चलो।